मैं यूपी के करीमुद्दीनपुर गांव से रहने वाला हूँ और मुझे आईबीएस 4 साल से था और मेरे पापा बहुत से डॉक्टर को मैंने दिखाया लेकिन कुछ रिलीफ नहीं मिला। गैस्ट्रोलॉजी के यहाँ दिखाए, पेट के डॉक्टर जो होते हैं उनके यहाँ दिखाए और अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, ये सब बहुत सारी रिपोर्ट मेरे सब नॉर्मल आ रहे थे, सब नॉर्मल। घर वाले सब सोच में थे कि आखिर इसे हुआ क्या है। और मैं भी बहुत परेशान रहता था। नॉर्मल सब रिपोर्ट नॉर्मल आता था और मैं यही सोचने लगा आखिर मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मुझे हुआ क्या है, मुझे इतनी परेशानी होती क्यों है। रात को नींद नहीं आती थी, रात रात भर जगे रहते थे और लैट्रिन भी साफ़ नहीं होती थी। कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, ऐसे करते करते कॉन्स्टिपेशन वाला बस पकड़ लिया। सुबह का सुबह इतना टाइट लैट्रिन होता था कि मैं बहुत परेशान। अब रात होता था तो मुझे अब यही डर लगा होता था कि मैं सुबह में जाऊंगा तो मुझे लैट्रिन जैसे आज हुआ है वैसे ही कल भी होगा। और तरह तरह की बातें दिमाग में एकदम आती थी, एकदम बहुत परेशान था, मैं बहुत परेशान था। और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया हमारे पापा ने। ये बेचू हॉस्पिटल में जितने पेट के डॉक्टर हैं, जहाँ जहाँ भी पता लगता था हमारे पापा हमें वहाँ लेके जाते थे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और ऐसे ऐसे करते करते बहुत से जहाँ जाते थे डॉक्टर बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो अरे मुझे हुआ है, तब मुझे हुआ है तो मैं जानता हूँ ना कि मुझे क्या हुआ है, मुझे परेशानी है तो मैं जानता हूँ। ये ऐसा आईबीएस वाला ये जो रोग है कि ऐसा है कि कोई आप बताना भी चाहेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। जो जिसको होता है वही समझता है इसको। और मेरे पापा डॉक्टर को दिखाते थे तो वो बोलते थे कि तुम ये मत खाओ, तो तली हुई चीज़ें मत खाओ, दूध दूध मत पियो, ये सब बोलते थे। मैं सब करता था, जो वो कहते थे मैं सब करता था तो भी मुझे कुछ आराम नहीं होता था। फिर पापा मेरे दूसरे डॉक्टर के यहाँ पता लगता था, वहाँ लेके जाते थे। वहाँ भी जाओ, सारा चेकअप होता था, वहाँ भी कुछ नहीं निकलता था। और ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों का कि कहीं भी जाओ तो पैसा लगता है ना, दवाई लो, चेकअप, सारा इतना खर्चा लगता है। इसे करते करते हम लोग का 3-4 लाख रुपया लग गया। हमारे यहाँ तक का ज़मीन भी बेचना पड़ा, पापा ने बेच दिया हमारे लिए कि हमारा लड़का तो सही हो जाए। लेकिन कोई हमें आराम नहीं हुआ। तो हमने विकास भाई का वीडियो देखा यूट्यूब पर, ऐसे ही सर्च मारते रहते थे दिन भर कि मैं कैसे भी कि कोई भी हल मिल जाए मुझे, कोई भी। तो ऐसे ही देखते देखते उनका वीडियो देखा मैंने, तो वो सब जितना भी सब सिस्टम बता रहे थे वो सब मुझसे मैच कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये इनको लग रहा है कि मुझे जैसे इनको हुआ था वैसे ही मुझे भी हुआ है। तो मैंने सोच लिया कि अब इनसे बात करके अब इन्हीं से मुझे यही मुझे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये दौर से जो गुज़रे होते हैं उन्हीं को सब पता होता है ना। तो किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाओ, उसे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो वो क्या जानेंगे। यही कहेंगे कि गैस है, तली हुई चीज़ें मत खाओ, ये मत खाओ, दूध मत पियो, अंडा मत खाओ, मीट मछली मत खाओ, यही सब कहेंगे। ऐसे ऐसे करके मेरा वज़न इतना कम हो गया कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे तो उनका मैंने वीडियो देखा तो मैंने सोच लिया कि अभी मैं इन्हीं से ठीक होने वाला हूँ। इन्हीं का ट्रीटमेंट लूँगा, जैसे जैसे कहेंगे वैसे मैं करूँगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि
तो मैंने फ़ोन किया इनके यहाँ, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने सब बताया इनको। तो वो बोले कि हाँ तुम्हें IBS है और पैसा फ़ीस मांग रहे थे। तो हमने बोला कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ भैया, मैं बहुत रोने लगा इनसे। मैं तो बोला इनसे कि भैया मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरा मतलब ज़मीन तक भी बिक गया है सर ये बीमारी में। मेरे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है कि हम मतलब दवाई भी ला सकें, लेकिन कैसे भी करके दवा के लिए तो पैसा कहीं से न कहीं से लेके आएंगे। प्लीज़ भैया हमें दवा बता दीजिए। तो उन्होंने हमें दवा बताया, फ्री में एकदम बताया, एकदम अच्छे से हमें मतलब गाइड किए और एकदम अच्छे से मुझे बताए। विकास भैया ने बताया और मुझे एकदम ऐसे तो 10 दिन मैंने दवा खाया, तो मैंने सोचा कि लगता है ठीक नहीं होगा क्या। तो फिर मैंने कहा कि चलो और का, तो वैसे खाते खाते 20-21 दिन हुआ, तो मुझे बहुत मतलब रिलीफ हुआ, बहुत आराम मिल रहा था मुझे। अब मैंने सोच लिया कि मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे किया मैंने। 6 महीने मतलब उनका दवा बताया हमने, जैसे खाया दवा और एकदम ठीक हो गया था, एकदम ठीक हो गया था। 6-7 महीने हुए हैं मुझे दवा छोड़े, एकदम ठीक था मैं, एकदम बढ़िया से एकदम रहने लगा, जैसे एकदम रहते खुल के एकदम रहने लगा, हंसने बोलने लगा सबसे। और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं था, एकदम पहले से भी बहुत अच्छा हो गया था मुझे। तो वो अब दवा छोड़ दी है हमने, तो फिर वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो गया है। तो मैंने विकास भाई से बात किया है, तो उन्होंने कहा है कि तुम ये दवा खाने के बाद तुम्हें आयुर्वेदिक दवा लास्ट में चलाना होगा, उससे तुम्हें मतलब आराम हो जाएगा एकदम। जैसे वो ठीक हुए हैं, मुझ में भी कोई मतलब लापरवाही हमने भी किया कि जैसे कि हमने लापरवाही ये किया कि हमें आराम मिला तो हम एकदम चुप पटा गए। तो अब उनकी गलती तो है नहीं, गलती तो हमारी है। बीच बीच में हम उनसे पूछ लेना चाहिए था हमें। तो हम ठीक हो गए, तो हम एकदम छोड़ दिए उनसे कुछ भी। तो एकदम अच्छे थे हम। तो इन्होंने दवा का बताए हैं, आयुर्वेदिक दवा चलाना है, अब हम ठीक हो जाएंगे। भैया जिसको भी IBS है, ये विकास भाई से आप लोग संपर्क करें, ये बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और एकदम अच्छे हो जाएंगे जैसे मैं हो गया हूँ। और प्रॉब्लम है मुझे, लेकिन उतना नहीं प्रॉब्लम है जैसे कि पहले वाले दौर से मैं गुज़र गया हूँ वैसे नहीं है मुझे, लेकिन फिर शुरुआत ऐसे ही हो रहा है। तो इन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, तुम आयुर्वेदिक दवा है वही चलाओगे तो एकदम ठीक हो जाओगे। तो ठीक है भैया, अब अस्सलाम वालेकुम। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया, खाली हाथ आए थे तुम खाली हाथ जाओगे। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीतसार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः।